गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे की तरह हम रिवीजन करते हैं पिछले प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है तो उसका हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि आज संडे को हिंदू पेपर में द एडिटोरियल नहीं आता है, द हिंदू में एडिटोरियल नहीं आता है आज, तो हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड था कोerशन। कोerशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती करना, बल प्रयोग या फिर बलात्कार की सेंस में भी इसका यूज होता है वर्ड का, कोerशन का। अगला शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, किसी से किसी तरह का पक्षपात करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन। लेस्बियन का मतलब होता है अन्य महिलाओं के प्रति आकर्षित होने वाली स्त्री, समलैंगिक, जिसे बोला जाएगा दैट इज कॉल्ड लेस्बियन। क्वीर का मतलब होता है अजीब होना, विचित्र होना, असामान्य होना, उसे बोला गया है क्वीर। पैथोलॉजी का मतलब होता है विकृति विज्ञान, मतलब जिसमें रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उस रोग को कैसे ठीक किया जाएगा इसके बारे में देखा जाता है। साइंस ऑफ डिजीज माफ कीजिएगा, उसको बोला जाता है पैथोलॉजी। टेक क्यू फ्रॉम का मतलब होता है कोई सफल इंसान है तो उससे प्रभावित होना और उसके तरह बनने की कोशिश करना, उसे बोला गया है टेक क्यू फ्रॉम। क्वैक का मतलब होता है नकली या नकली डॉक्टर, या क्वैक क्वैक का मतलब जैसे बतख करता है क्वैक क्वैक, वैसे भी उसका उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज होता है, पर एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हुआ था नकली डॉक्टर के लिए, नीम हकीम, दैट इज कॉल्ड क्वैक। परवर्जन का मतलब होता है अस्वाभाविक या अस्वीकार्य यौन आचरण या अप्राकृतिक यौन संबंध, उसे बोला गया है परवर्जन। अकॉर्ड का मतलब होता है औपचारिक औपचारिक समझौता, तालमेल या सहमति, उसे बोला गया है अकॉर्ड। सिमरिंग का मतलब होता है किसी बात का धीरे धीरे बढ़ना या लड़ाई झगड़े का धीरे धीरे बढ़ना, उसे बोला गया है सिमरिंग। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, उसे बोला गया है एस्केलेशन। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। एलिसिटेड का मतलब होता है किसी चीज को प्रकाश में लाना या किसी से तथ्य निकलवाना, उसे बोला गया है एलिसिटेड। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, उसे बोला गया है फ्रेजिलिटी। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी चीज को उसके पहले वाली स्थिति में रखना, पूर्व स्थिति में या यथास्थिति, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। इन्वेजन का मतलब होता है किसी भी किसी तरह का हमला करना, घुसपैठ करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है किसी एक बात का किसी दूसरी बात पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसे बोला गया है इम्प्लीकेशंस, या फिर हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट मैनर में कोई समझी गई बात, उसे बोला गया है इम्प्लीकेशंस। लिंचपिन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसे बोला गया है लिंचपिन। वुबली का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना, लड़खड़ाना, डगमगाना या कांपना, उसे बोला गया है वुबली। सबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, किसी को हार्म पहुंचाना, उसे बोला गया है सबोटाज। कम टू द फोर का मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में होना, महत्वपूर्ण स्थिति में होना या फिर सबकी नजरों में आना, उसे बोला गया है कम टू द फोर। एम्बिग्युइटी का मतलब होता है अस्पष्टता, संदिग्धता या संदेहास्पद होना, उसे बोला गया है एम्बिग्युइटी। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है अनुचित व्यवहार करना किसी के साथ किसी तरह का, उसे बोला गया है इम्प्रोप्राइटी। ओमिशन का मतलब होता है किसी तरह की भूल चूक होना, उसे बोला गया है ओमिशन। डास्टर्डली का मतलब होता है जबरदस्त रूप से, प्रचंडता के साथ, उग्रता के साथ, उसे बोला गया है डास्टर्डली। ड्रास्टिकली, ड्रेस्टिकली, माफ कीजिए, ड्रेस्टिकली है, ड्रेस्टिकली। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, शोकजनक या दुखदायक, ऐसी कोई चीज जो हमें दुख पहुंचाए, उसे बोला गया है ट्रेजिक। मोर्टैलिटी का मतलब होता है मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर, उसे बोला गया है मोर्टैलिटी। स्टार्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद गंभीर हो, सख्त हो, कठोर हो, उसे बोला गया है स्टार्क। रियर का मतलब होता है पिछला भाग, बैक पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड रियर। वेप्लैश का मतलब होता है गर्दन, रीढ़ की हड्डी में चोट आना। यहाँ एक्सीडेंट के बारे में एडिटोरियल दिया गया था, ये साइरस मिस्त्री उनकी मृत्यु हुई थी, जो टाटा के पहले पूर्व चेयरमैन भी रह चुके थे, तो कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, तो उसके बारे में एडिटोरियल था। तो उनकी इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था कि गर्दन या रीढ़ की हड्डी में चोट आना, उसे बोला गया है वेप्लैश। फेटेलिटी का मतलब होता है किसी तरह की दुर्घटना या युद्ध में किसी की मृत्यु हो जाना, उसे बोला गया है फेटेलिटी। कंपोजिट का मतलब होता है किसी भी तरह का मेल, चीजों को मिलाना, संयोजन करना, मिश्रण, उसे बोला गया कंपोजिट। पैरामाउंट का मतलब होता है चीजों सर्वोपरि रखना, सर्वोपरि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना कोई चीज, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वाधिक, उसे बोला गया है पैरामाउंट। एंट्रॉश का मतलब होता है किसी कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसके साथ
कुछ और लोग भी जो यात्रा करते हैं उन लोगों के समूह को बोला जाएगा एंट्रॉश। एंट्रॉश। अब्लेज का मतलब होता है तेजी से जलता हुआ, पूरी तरह से आग के लपेट में होना, उसे बोला आग की लपेट में आना, उसे बोला गया है अब्लेज। यहाँ एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ था गुस्से की सेंस में, उसे बोला गया था अब्लेज। स्टॉकर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, गलत इंटेंशन से किसी का पीछा करना या फिर शिकारी, उसे बोला गया है स्टॉकर। कोर्स का मतलब होता है किसी से जोर जबरदस्ती करना, धमकी देना किसी को, उसे बोला गया है कोर्स्ड। क्लटर का मतलब होता है डिसऑर्डर में होना, चीजें अस्त व्यस्तता की स्थिति, उसे बोला गया है क्लटर। ट्विलाइट का मतलब होता है जो गोधूली वेला होती है, सांझ का समय, सूर्यास्त से पहले का समय, उसे बोला गया है ट्विलाइट। बेलिजरेंस का मतलब होता है झगड़ालूपन होना, आक्रामकता होना बिहेवियर में, उसे बोला गया है बेलिजरेंस। कोहोर्ट का मतलब होता है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब दल, दस्ता, समूह, उसे बोला गया है कोहोर्ट। ट्रेट का मतलब होता है व्यक्ति के बिहेवियर में क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसे बोला गया है ट्रेट। एस्ट्यूट का मतलब होता है होशियार, सयाना या बहुत ज्यादा चालाक, चतुर होना, उसे बोला गया है एस्ट्यूट। स्टीयर का मतलब होता है किसी को डायरेक्शन देना, मार्गदर्शन करना किसी का, उसे बोला गया है स्टीयर। कूप का मतलब होता है आकस्मिक सत्ता परिवर्तन हो जाना, तख्ता पलट, उसे बोला गया है कूप। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती अधिकारी जो किसी पद पर पहले रह चुका हो, उसे बोला गया है प्रीडिसेसर। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना या फिर किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, उसे बोला गया है अकम्प्लिश। मेहमत का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, महाकाय, उसे बोला गया है मेहमत। एनर्वेटेड का मतलब होता है किसी को कमजोर बना देना, शक्तिहीन करना, निस्तेज कर देना, उसे बोला गया है एनर्वेटेड। स्लीज का मतलब होता है अनैतिक व्यवहार करना, किसी से किसी तरह का गंदा या फूहड़, उसे बोला गया है स्लीज। री इनविगोरेटिंग का मतलब होता है पुनर्जीवित करना किसी चीज को, किसी चीज में नई जान डाल देना, उसे बोला गया है री इनविगोरेटिंग। हिट द ग्राउंड का मतलब होता है बड़े ही उत्साह एवं जोश के साथ किसी कार्य को प्रारंभ करना, उसे बोला गया है हिट द ग्राउंड। कंटेंशियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसपे वाद विवाद हो, विवादग्रस्त कोई मुद्दा हो, विवादपूर्ण, उसे बोला गया है कंटेंशियस। एल्यूसिव का मतलब होता है जिसे पकड़ना या ढूंढना मुश्किल हो, जो भटकाने वाला हो, मायावी, उसे बोला गया है एल्यूसिव। एडवेंट का मतलब होता है किसी चीज का एग्जिस्टेंस में आना, आगमन होना किसी चीज का, उसे बोला गया है एडवेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर विद्यमान अधिकारी, उसे बोला गया है इनकम्बेंट। एनिमिकल का मतलब होता है किसी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखना, अच्छी भावना ना होना या ऐसी कोई चीज जो हानिकारक हो, हमारी विरोधी, उसे बोला गया है विरोधी होना, उसे बोला गया है एनेमिकल। अगला हमारा शब्द है अगला हमारा शब्द है टर्माइट्स। टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक जो कि लकड़ी में लगते हैं और उसे खोखला कर देते हैं खा के अंदर से, उन कीड़ों को बोला जाता है टर्माइट्स। अगला हमारा शब्द है रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने अथवा लिखने के द्वारा दूसरों को प्रभावित करना, वाक पटुता या वाक चातुर्य, उसे बोला गया है रेटोरिक। कंक्लूडेड का मतलब होता है किसी काम की समाप्ति हो जाना, समाप्त होना, संपन्न होना, एंड हो जाना किसी चीज का, उसे बोला गया है कंक्लूडेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है बिना किसी देरी से कार्य शुरू किया जाना, अविलंब जल्दी से कोई काम करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। अगला शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, हस्तक्षेप या व्यवधान उत्पन्न करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। डिस्क्वाइट का मतलब होता है किसी तरह की अशांति या बेचैनी, परेशानी, उसे बोला गया है डिस्क्वाइट। केओस का मतलब होता है पूरी तरह से डिसऑर्डर की स्थिति, उसे बोला गया है केओस। रेफरेंडम का मतलब होता है किसी विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे पर लोगों की क्या राय है, जनमत संग्रह, उसे बोला गया है रेफरेंडम। पैरिटी का मतलब होता है बराबरी, समानता या समतुल्यता, दैट इज कॉल्ड पैरिटी। इंडिजिनस का मतलब होता है जो हमारे आसपास से संबंधित हो, स्थानीय, देसी, उसे बोला गया है इंडिजिनस। एनार्की का मतलब होता है जहां पे किसी भी तरह की कोई शासन व्यवस्था ना हो, कुप्रबंध, अव्यवस्था, अराजकता, शासनहीनता, दैट इज कॉल्ड अनर्की। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही या निरंकुशता, उसे बोला गया है डिक्टेटरशिप। कंसेंसस का मतलब होता है किसी मुद्दे पर लोगों की आम सहमति, सर्वसम्मति, उसे बोला गया है कंसेंसस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी होना, उमंग भरी होना, किसी चीज को पाने की लालसा, उसे बोला गया है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, ऐसा भूक्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हुआ हो, उस भूक्षेत्र को या उस देश को बोला जाता है प्रायद्वीप, मतलब पेनिनसुला। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला गया है रिजीम।
स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोरता के साथ पेश आना, सख्ती के साथ पेश आना, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। स्पोरेडिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कभी कभार हो, अनियमित रूप से होने वाला या छिटपुट, उसे बोला गया है स्पोरेडिक। एंड्योरेंस का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहना, सहन शक्ति दिखाना, मजबूती के साथ टिके रहना, धीरज, उसे बोला गया है एंड्योरेंस। सेप्टिक्स का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई पर या उसके औचित्य पर संशय करने वाला, संशयवादी, संदेहवादी, उसे बोला गया है सेप्टिक्स। रिवैम्प का मतलब होता है चीजों को नया जैसा करना, पुनर्निर्माण करना, मरम्मत करना, उसे बोला गया है रिवैम्प। कोचरी का मतलब होता है एक समान रुचि रखने वाले लोगों का समूह, गुट, मंडली, उसे बोला गया है कोचरी। बोयेंसी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का अच्छी स्थिति में होना या बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया है बोयेंसी। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, कुचलना, दबाना, उसे बोला गया है ट्रैम्पल्ड। इम्पोस्टर का मतलब होता है जो ढोंगी हो, पाखंडी हो, बहरूपिया, उसे बोला गया है इम्पोस्टर। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है किसी समय घनिष्ठ संबंध रहे हों किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में परंतु अब अलग अलग हो चुके हों, विमुखता होना एक दूसरे से, उसे बोला गया है एस्ट्रेंज्ड। एल्यूसिडेटेड का मतलब होता है चीजों को स्पष्ट करना, समझाना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वोकैबुलरी, व्याख्या करना, प्रकाश डालना, उसे बोला गया है एल्यूसिडेटेड। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम या फिर संधि हो जाना, दो व्यक्तियों के बीच में सुलह हो जाना, उसे बोला गया है ट्रूस। एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन होना, नाश होना या समापन होना किसी चीज का, उसे बोला गया है एबोलिशन। एट लॉगरहेड्स का मतलब होता है असहमति जताना किसी बात के ऊपर, आपसी मतभेद होना, विरोध करना किसी चीज का, उसे बोला गया है एट लॉगरहेड्स। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी बात के बारे में सोचना, विचारना, चिंतन करना, उसे बोला गया है कंटेम्पलेट। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को सुदृढ़ता प्रदान करना, स्ट्रांग बनाना, किसी चीज को मजबूत बनाना, सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथन करना, उसे बोला गया फोर्टिफाई। क्वाम्स का मतलब होता है किसी बात की नैतिकता के विषय में हमें शंका हो रही है, चिंता हो रही है कि ये बात सही है या गलत है, उसे बोला गया है क्वाम्स। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि की दर, वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होते रहना, मुद्रास्फीति, उसे बोला गया है इन्फ्लेशन। विजिल का मतलब होता है सावधानी बरतना, चौकसी बरतना, उसे बोला गया है विजिल। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई प्रक्रिया जो बहुत लंबे समय तक चले, दीर्घकालीन, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। डेलिटेरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, घातक हो, उसे बोला गया है डेलिटेरियस। लेट द गार्ड डाउन, इसका मतलब होता है असावधानी बरतना, लापरवाही बरतना, उसे बोला गया है लेट द गार्ड डाउन। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है किसी काम को बड़ी जल्दी के साथ करना, शीघ्रता के साथ करना, स्फूर्ति के साथ करना, उसे बोला गया है एक्सपीडिशियसली। मोनार्क का मतलब होता है किसी देश का कोई राजा, शासक या बादशाह, उसे बोला गया है मोनार्क, राजा या रानी। रींद रींद का मतलब होता है उसी राजा या रानी का शासनकाल, शासन करना, राज्यकाल, उसे बोला गया है रींद, रींद। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज का एक उदाहरण, मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है पैराडाइम। इमरजेंस का मतलब होता है किसी चीज का उत्पत्ति में आना, प्रकाश में आना, एग्जिस्टेंस में आना, उसे बोला गया है इमरजेंस। मोनार्की का मतलब होता है जहां राजा या रानी का शासन चलता हो, राजतंत्र, उसे बोला गया है मोनार्की। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले ही अनुमान लगाना, पहले ही बता देना कि क्या घटित होने वाला है, पूर्वानुमान, फोरकास्ट, उसे बोला गया प्रोग्नोसिस। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक क्रमिक विकास होना, उन्नति, वृद्धि, उसे बोला गया है एवोल्यूशन। मिलियू का मतलब होता है जिस वातावरण में चीजें हो रही हैं, जिस वातावरण में कोई रह रहा हो, वातावरण, परिवेश, पर्यावरण, हालात, उसे बोला गया है मिलियू। अबोरिजिनल का मतलब होता है प्राचीन, मूल निवासी या आदिवासी, उन्हें बोला जाएगा अबोरिजिनल। रेलेवेंस का मतलब होता है किसी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, प्रासंगिकता, औचित्य, उसे बोला गया है रेलेवेंस। लास्ट हमारा वर्ड था एपक। एपक का मतलब होता है किसी तरह का कोई युग, किसी नए समय की शुरुआत, काल, अवधि, युगारंभ, उसे बोला गया है एपक। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।